राजस्थान में सचिन पायलट कैंप की अर्जी पर हाईकोर्ट में जारी है सुनवाई। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं स्पीकर का पक्ष। हाईकोर्ट में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर की गई है याचिका। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 21 जुलाई तक स्पीकर के फैसले पर लगाई है रोक। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस दिया था। बागी विधायकों के मुताबिक सीएम के खिलाफ आवाज उठाना दल बदल नहीं। पायलट गुट के बागी विधायकों का बयान लेने एक बार फिर मानेसर गई एसओजी टीम। राजस्थान सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर टीम की मदद करने को कहा। रविवार को गुरुग्राम के मानेसर से एसओजी की टीम खाली हाथ लौटी। बागी विधायक भंवरलाल शर्मा के मौजूद होने की सूचना पर पहुंची थी टीम। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसआईटी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज की। विधायक से पूछताछ की इजाजत के लिए स्पीकर को पत्र लिखेगा एसओजी। जयपुर के लग्जरी होटल में गहलोत खेमे के विधायक एक साथ नजर आए। अंताक्षरी खेलते नजर आए एमएलए। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, नेताओं के फंसने के डर से एमएचए दे रहा है दखल। कांग्रेस लीडर अजय माकन ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर किया हमला। कहा, जांच होने तक केंद्रीय मंत्री पद छोड़े शेखावत। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम पर विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया का बयान। कहा, बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सचिन पायलट को सलाह। कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी गलती ना करें पायलट। नई पार्टी बनाने को भी दिग्विजय सिंह ने गैर जरूरी बताया। कहा, पार्टी ने सचिन पायलट को क्या कुछ नहीं दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के लिए अपनी नकली मजबूत छवि गढ़ी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। 2426 कंपनियों ने करीब 1.5 लाख करोड़ लूटे। सरकार ने क्या किया। गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। विकास दुबे के शरीर से 3 गोलियां हुई आर पार। शरीर पर 10 जख्म के निशान। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की पहली गोली विकास के दाहिने कंधे में लगी। 2 गोलियां विकास के बाएं सीने में लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्लैकमेलिंग का जिक्र नहीं। जिसकी वजह से गोली कितनी दूर से चली इसका पता नहीं चला। कोई ब्लैकमेलिंग का निशान नहीं। विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। विकास और उसके गुर्गों की मदद का आरोप। जय ही विकास के पैसों का हिसाब किताब रखता था। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर एक और खुलासा। 1998 में भी पुलिस पर हमला कर कस्टडी से भाग निकला था। देश में 11 लाख के पार पहुंचा कोरोना मीटर। एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 40,425 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 681 लोगों की मौत हुई। अब तक देश में 26,816 लोग कोरोना के शिकार। देश में 3,90,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में अब तक 1,40,47,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। रविवार को 2,56,000 लोगों की जांच हुई। मॉनसून में पीक पर रह सकता है कोरोना। सर्दी खत्म होने के बाद मामले में आ सकती है कमी। आईआईटी और एम्स की ज्वाइंट स्टडी में दावा। एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होगा। आज से शुरू होगा वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन। एम्स में प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन लॉन्च। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया रहे मौजूद। कोरोना को हरा चुके दिल्ली पुलिस के योद्धाओं ने एम्स में डोनेट किया प्लाज्मा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हौसला अफजाई की। दिल्ली में कोरोना के 1,211 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 1,22,793 हुई। 24 घंटे में 31 लोगों की मौत। अब तक 3,628 लोगों ने दम तोड़ा। गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन का दावा, भारत में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड। महाराष्ट्र में कोरोना मीटर 3,10,000 के पार पहुंचा। एक दिन में रिकॉर्ड 9,518 पॉजिटिव मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 258 लोगों की मौत हुई। अब तक 11,854 लोगों ने जान गंवाई। ठाणे के कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। बाकी जगहों पर ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी दुकानें। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को 21 जुलाई तक मिल सकती है छुट्टी। ऐश्वर्या और आराध्या की सेहत में भी सुधार। अमिताभ बच्चन ने कोरोना वॉरियर्स का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर शेयर की अपने पिता की भावुक कविता। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ट्वीट कर दी जानकारी। असलम शेख ने खुद को घर में किया क्वारंटीन। नागपुर में 24 घंटे में 83 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। जिले में 2,959 लोग संक्रमित पाए गए। अब तक 53 लोगों की मौत। नागपुर में एक दिन में 82 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 1,881 लोग ठीक होकर घर लौटे। जिले में 1,025 एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 2,211 कोरोना पॉजिटिव। एक दिन में 38 लोगों की मौत। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 18,256। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 125 नए पॉजिटिव केस सामने आए। गाजियाबाद में भी 79 लोगों की कोरोना की पुष्टि। यूपी में डीजी हेल्थ की होगी नियुक्ति। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम का निर्देश। लोकबंधु अस्पताल में कोविड के बेड बढ़ाकर 200 करने का आदेश। यूपी में शनिवार और रविवार को चलेगा स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान। सरकारी दफ्तरों में होगा कोविड हेल्प डेस्क। कोरोना के बढ़ते केस पर योगी सख्त। बैठक में सीएमओ और जिलाधिकारी को फटकार लगाई। बोले, किसी भी हालात में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज और कल नहीं होगा काम। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से न्यायिक और प्रशासनिक काम पर रोक। गुजरात में कोरोना के 965 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 48,441। फिर 20 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड 2,278 नए मामले सामने आए। 36 मरीजों की मौत। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 42,487। पश्चिम बंगाल में 63 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। अब तक कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 739 हुई। बिहार में एक दिन में 1,412 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 26,379 हुई। राज्य में अब तक 179 लोग वायरस के शिकार। बिहार में मंगलवार को एंटीजन टेस्टिंग होगी। सीएम नीतीश कुमार ने दिशा निर्देश दिए। पूरे राज्य में निःशुल्क किए जाएंगे टेस्ट। झारखंड में 153 नए कोरोना केस का इजाफा। टोटल केस की संख्या 5,552। राज्य में अब तक 49 लोगों की मौत। उड़ीसा में कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 के पार। 736 नए मामले सामने आए। 91 लोगों की अब तक मौत हुई। राजस्थान में 934 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में कोरोना की चपेट में 29,434 लोग। राज्य में अब तक 559 लोगों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 837 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मरने वालों का आंकड़ा 721 हुआ। हरियाणा में भी 617 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों की कुल संख्या 26,000 से ज्यादा। राज्य में अब तक 349 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 4,979 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मीटर 1,70,000 के पार पहुंचा। आंध्र प्रदेश में 5,041 नए मामले सामने आए। एक दिन में 56 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ा। तेलंगाना में कोरोना के आंकड़े में 1,296 नए मामले जुड़े। कुल मरीजों की संख्या 45,000 के पार। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 4,120 मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार। असम में भी 1,018 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,000 के करीब। असम में अब तक पुलिस के 869 जवान पॉजिटिव पाए गए। कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत। जम्मू कश्मीर में भी एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 701 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई। अमृतसर में 2 कोरोना मरीज की डेड बॉडी की अदला बदली। प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दिए। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग की बदइंतजामी की वजह से एक कोरोना संदिग्ध की मौत हुई। परिजनों ने शव के साथ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पुणे में एक बहन ने कोरोना से जीतकर लौटी बड़ी बहन का डांस कर स्वागत किया। दोनों बहनों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दुनिया में कोरोना से अब तक 1,46,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 6,08,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। अमेरिका में फिर एक दिन में 63,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आए। टोटल केस 48 लाख से ज्यादा हुए। अब तक 1,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नाइजीरिया के विदेश मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 बार पहले भी करा चुके हैं कोरोना टेस्ट। ट्वीट कर लिखा, गले में परेशानी की वजह से चौथी बार कोविड-19 टेस्ट कराया। श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम तय। 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी। ट्रस्ट की तरफ से 3 या 5 अगस्त को आने के लिए पीएम मोदी को मिला निमंत्रण। पीएमओ में 5 अगस्त के कार्यक्रम पर जाने पर विचार। अयोध्या और काशी के पंडित भूमि पूजन करा सकते हैं। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे शुरू हो सकता है भूमि पूजन। महंत नृत्य गोपाल दास रामशिला के लिए समर्पित करेंगे 40 किलो चांदी। शिला का पूजन कर सकते हैं पीएम। राम मंदिर के बहाने मोदी सरकार पर शरद पवार का निशाना। कहा, कुछ लोगों को लगता है मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। 29 जुलाई को फ्रांस से राफेल की पहली खेप पहुंचेगी भारत। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे विमान। पहली खेप में 5 राफेल फाइटर प्लेन आ रहे हैं भारत। 5 विमानों में से 3 डबल सीट वाले और 2 सिंगल सीट वाले हैं। फ्रांस से 36 राफेल विमानों का हुआ है सौदा। एलएसी पर तैनात हो सकता है राफेल विमान। टॉप कमांडर्स की मीटिंग में हो सकता है फैसला। फॉरवर्ड पोस्ट पर सुखोई 30, MKI, MiG-29 और मिराज 2000 पहले से तैनात। चीन के साथ तनाव के बीच कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार से पूछे 5 सवाल। कहा, चीन देपसंग और दौलत बेग ओल्डी में कर रहा है कंस्ट्रक्शन। सुरजेवाला का बड़ा बयान। कहा, 8 किलोमीटर अंदर तक घुसा है चीन। 3,000 चीनी सैनिक भारतीय इलाके में तैनात। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में घायल बदमाश गिरफ्तार। दूसरा बदमाश मौके से फरार। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में 12वीं की छात्रा की हत्या के बाद हंगामा। रेप के बाद हत्या करने का आरोप। मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे जाम किया। नाराज लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। बवाल के बीच घंटों तक फंसी रही दूसरी गाड़ियां। हाईवे से जाम हटाने गई पुलिस की ओर बम फेंके गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली के मिंटो ब्रिज हादसे के बाद नेताओं की सियासत। आप नेता संजय सिंह बोले, जल जमाव रोकना एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड तीनों की जिम्मेदारी। दिल्ली के मिंटो रोड पर कल वाटर लॉगिंग में डूबने से ऑटो ड्राइवर की मौत। मृतक की हुई पहचान। दिल्ली में आईटीओ के पास अन्ना नगर स्लम इलाके में करीब 10 घर बारिश में के दौरान ढहे। नाले में बहा घर का मलबा।
बिहार की राजधानी पटना में भी भारी बारिश की आशंका, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बिहार में 7 जिलों में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत, परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा। असम में बाढ़ से हालात और बिगड़े, 5 लोगों की मौत हुई, 24 जिलों में 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से अब तक 108 जानवरों की मौत हुई, पार्क का 80% इलाका पानी में डूबा। असम के कामरूप में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया गया राशन, 10 गांवों में 14,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। पीएम मोदी ने बिहार, असम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की, मानसून और बाढ़ के हालात का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। कुल्लू में लैंडस्लाइड और बाढ़ से सेंज रोड पर ट्रैफिक रुका, गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। उत्तराखंड के मदकोट में एक पुल का हिस्सा ढहा, भारी बारिश की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के आईपी डिपो के पास रिंग रोड पर लगा लंबा जाम, कई किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की कतार, ट्रैफिक पुलिस की भैरव मार्ग से नहीं जाने की सलाह। सावन का तीसरा सोमवार आज, देश भर में मंदिरों में भोले बाबा के जयकारे गूंजे, कोरोना की वजह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ कम। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती, श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश से बाहर के श्रद्धालुओं पर रोक। रांची में पहाड़ी मंदिर के बाहर से लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना, कोरोना संक्रमण की वजह से श्रद्धालुओं के लिए बंद है मंदिर। झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना, मंदिर के अंदर पुजारियों ने की पूजा, कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के शामिल होने पर रोक। कोरोना संकट की वजह से नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर बंद, सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर मंदिर के बाहर से पूजा करते नजर आए श्रद्धालु। अब फार्मिंग में अपना हाथ आजमा रहे हैं बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान, एक वीडियो में ट्रैक्टर चलाते नजर आए सलमान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।